हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे वो है सब्जेक्ट ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसका हमारा टॉपिक है आज का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, कि क्या क्या एम्स और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम स्कूल्स में बच्चों को परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स सिखाते हैं। ठीक है, तो उन सभी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जो आर्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर आर्ट है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आपके रूम में अलग अलग पेंटिंग्स हैं, वो सब क्या है, वो आर्ट ही हैं। अगर आप मोबाइल में कोई डांस की वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक आर्ट है। तो आर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, तो उसलिए ही हम बच्चों को आर्ट सिखाते हैं। अब हमारे पास इस टॉपिक में दो तरह की आर्ट्स के बारे में बात की गई है। एक है हमारी विजुअल आर्ट और दूसरी है परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट में क्या क्या आएगा आपका, जैसे ड्राइंग है, आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो तो वो विजुअल आर्ट है। कोई पेंटिंग आप देख रहे हो, कोई स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, या फिर फोटोग्राफी जो है वो भी एक विजुअल आर्ट का पार्ट है। ठीक है, फिर है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट उस तरह की आर्ट्स होती है जो ऑडियंसेस के लिए परफॉर्म की जाती है, जैसे म्यूजिक है या फिर डांस है और ड्रामा। ये सब क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के टाइप है। ठीक है, तो इन दो तरह की आर्ट्स को हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं, क्या हमारे एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, ऑलरेडी मैं मीनिंग, नेचर और स्कोप ऑफ आर्ट इन एजुकेशन पर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए अभी वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। ओके, फर्स्ट एम क्या है हमारा? फर्स्ट एम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। हमें बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं, तो हमें उस क्रिएटिविटी को और ज़्यादा डेवलप करना है, उसको और निखारना है। और सेल्फ एक्सप्रेशन की जो बच्चे सोचते हैं उसको वो एक्सप्रेस कर पाएँ अपने आर्ट के जरिए। ठीक है, या फिर वो विजुअल आर्ट है या फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट है, वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एक्सप्रेशंस को डेवलप कर सकें। यही हमारा फर्स्ट एम है परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स को टीच करने का। सेकेंड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे जो एंशिएंट कल्चर हैं उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर हैं। जैसे आप टेम्पल्स में ही जाते हो तो वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर स्कल्पचर होते हैं, पेंटिंग्स में होती हैं, तो वो क्या है, वो भी तो एक आर्ट ही है। तो बच्चों में नॉलेज डेवलप हो, हमारे एंशिएंट कल्चर का, जो भी हमारे ट्रेडिशन है उन सब का नॉलेज डेवलप हो, इसके लिए भी हम बच्चों को टीच करवाते हैं परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अब आप बोलोगे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कैसे होगी आर्ट से? जैसे डांस है, उसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो उससे हमारी जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ होती है। और मेंटल ग्रोथ भी, जैसे बच्चा कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो अपनी पूरी इमेजिनेशन पावर उसमें लगा देता है, उससे बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। अब इमोशनल स्ट्रेंथ इस तरह से डेवलप हो सकती है कि जो हमारे इमोशंस हैं उन सब को हम शो कर सकते हैं बिना बोले हुए अपने आर्ट के थ्रू। ठीक है, तो हमारी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो भी डेवलप होती है, तो इसलिए हम टीच करते हैं परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट, ताकि बच्चों में जो इमोशनल स्ट्रेंथ है ना उनकी वो भी डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम। अब बच्चों को फ्री टाइम कब मिलता है? जब वो स्कूल से घर आते हैं या फिर उनका कोई खाली पीरियड होता है स्कूल में, तो उस टाइम को, जो फ्री टाइम है उसको वो यूटिलाइज कर सके आर्ट से। कैसे? या फिर वो जो भी उनका इंटरेस्ट है, विजुअल आर्ट्स में भी बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है, उनका इंटरेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट में भी हो सकता है, तो जो भी उनका इंटरेस्ट है जिस भी तरह की आर्ट में, उसमें वो अपने टाइम को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई पेंटिंग बना सकते हैं या फिर कोई डांस सीख सकते हैं। यूटिलाइजेशन भी होता है फ्री टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर। जो आर्ट है ना वो इमेजिनेशन से बनती है, और सभी बच्चों में इमेजिनेशन पावर होती है, बट वो डेवलप कैसे हो सकती है? सिर्फ आर्ट के यूज करने से। जैसे बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप क्लासरूम में बच्चों को बोलोगे कि जो भी आपके माइंड में है आप उसको ड्रॉ करो। ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटीज दी उनको टाइम दिया ताकि वो अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज कर सके।
ठीक है, और फिर उससे बच्चे अलग अलग तरह की आर्ट ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चों का जो करेक्टर है वो आर्ट से डेवलप होता है, जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, गेम्स हो गई, उन सब से बच्चों का जो कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू मेक स्टूडेंट्स स्किलफुल एंड एक्टिव। जो आर्ट है वो क्या है, वो एक स्किल ही तो है, जैसे आर्किटेक्चर है वो स्किल ही तो है, तो उससे बच्चे डेवलप, उनका स्किल जो है वो डेवलप हो सके या फिर वो एक्टिव रहे, इसलिए हम जो आर्ट है उसको सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब टीचर इस तरह से भी बच्चों को काम देते हैं कि आपको ग्रुप में कोई भी जो आर्ट है, कोई भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो उससे कोऑपरेशन भी डेवलप होती है, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन भी बच्चों में डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अराउज इंटरेस्ट टुवर्ड आर्ट अमंग स्टूडेंट्स, कि बच्चों में आर्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो, उसके लिए भी हम बच्चों को जो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स हैं वो सिखाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक देम अवेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड देयर यूज। जैसे अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर्स, तो बच्चों को कलर्स के बारे में भी नॉलेज हो और उन कलर का यूज हमें कहाँ पर करना है वो सब सिखाने के लिए भी हम बच्चों को जो विजुअल आर्ट्स है वो सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम है टू डेवलप आर्टिस्टिक एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, कि बच्चों में आर्टिस्टिक एबिलिटी डेवलप हो, जो उनके अंदर छुपी हुई जो एबिलिटी है वो उनकी बाहर आए। वो कैसे होगी, जब हम बच्चों को कोई एक्टिविटी देंगे आर्ट रिलेटेड, तो बच्चे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो उनकी जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी। यहाँ पर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड टीचिंग। कैसे, जैसे जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहाँ पर टीचर अलग अलग तरह के कलर्स का यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। जो आपने देखा ही होगा, जो प्राइमरी बच्चों के क्लासरूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, वो इसलिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट हो। ठीक है, वो गेम्स के माध्यम से सीखें, बच्चे इंजॉय करें लर्निंग को, इसलिए जो विजुअल आर्ट है उसका यूज़ किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। सो ये एक पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।